everyone. Good morning, class 7th. How are you doing? Hope you all are doing so well. Today in this video we are going to discuss chapter number 2 of your syllabus, A Gift of Chappals. चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इसके कैरेक्टर से इंट्रोडक्शन कर लेते हैं हम, ताकि हमें चैप्टर समझना आसान हो. एंड प्रेफर यूजिंग हेडफोन और ईयरफोन व्हाइल प्लेइंग द वीडियो. मृदु एक यंग गर्ल है जो मद्रास में पैदा हुई है, मद्रास में बड़ी हुई है. मद्रास को फ़िलहाल के टाइम में चेन्नई कहा जाता है. मृदु अपनी तापी और थाथा के साथ रहती है. तापी को ग्रैंडमदर कहते हैं, ग्रैंडमदर को तापी कहते हैं और ग्रैंडफादर को थाथा कहते हैं. एक दिन मृदु की तापी उसे उसकी आंट रुक्कुमानी के घर पर लेकर जाते हैं उसकी कज़न से मिलवाने के लिए. कज़न्स का नाम है लाली, रवि और मीना. स्माइल करते हुए रुक्कुमानी गेट खोलते हैं. रवि और मीना भाग कर बाहर आते हैं गेट खोलने के लिए और मृदु को खींच के अंदर लेते हैं. अरे रुको, मुझे स्लीपर्स तो उतारने दो, मृदु प्रोटेस्ट करते हुए कहती है. वो अपने स्लीपर्स एक लार्ज ब्लैक स्लीपर्स के पास में उतार देती है. एक्चुअली में उन स्लीपर्स का कलर ग्रे हो चुका था डस्ट की वजह से. आप उस स्लीपर के ऊपर, ब्लैक स्लीपर के ऊपर बहुत क्लियरली टो के निशान, टो मतलब पैर का अंगूठा, पैर के अंगूठे के निशान आप क्लियरली देख सकते थे, क्योंकि मिट्टी की वजह से सिर्फ वो जहाँ पर टो था वो क्लियर था, बाकी सारा का सारा इनविजिबल हो चुका था, डस्ट से भर चुका था. द मार्क फॉर द टू लॉन्ग, जो बड़े बड़े दो लॉन्ग और स्क्रोनी का मतलब होता है पतले, स्क्रोनी का मतलब होता है पतले, दो लंबे लंबे और पतले टो के निशान साफ साफ दिखाई दे रहे थे. मृदु के पास बहुत सारा टाइम नहीं था कि वो सोच पाती कि वो स्लीपर किसके हैं, इसलिए क्योंकि रवि ने उसको खींच के बैकयार्ड में ले गया और बैकयार्ड में वो एक थिक मतलब मोटा, बिटर मतलब कड़वा, वो थिक मोटे बैरी बुश के पास उसको पीछे ले गया. और वहाँ पर एक फटी हुई फुटबॉल रखी हुई थी जिसके अंदर सैंडफील्ड थी. उस फुटबॉल के ऊपर, जिसके ऊपर सैंडफील्ड थी, वहाँ पर एक स्मॉल किटन यानी छोटी सी बिल्ली, कैट का जो बच्चा होता है उसको किटन बोलते हैं, किटन बैठी थी जो कोकोनट की हाफ शेल से मिल्क पी रही थी. कोकोनट नारियल, हाफ शेल जो नारियल हम खाते हैं घर पर या पूजा पाठ में लगाते यूज़ करते हैं, उसका जो आउटर कवर होता है उसको हम कोकोनट शेल बोलते हैं. कोकोनट के हाफ शेल में वो मिल्क पी रही थी. इस पर अब मीना रिप्लाई करती है. मीना बोलती है, हमें ये ना सुबह सुबह ही मिली है गेट के बाहर, ये बेचारी म्याऊं म्याऊं कर रही थी. इट्स अ सीक्रेट, अम्मा ने कहा है अगर पाती को पता चलता है कि हमारे पास कैट है वो तो पद्दू मामा के घर चली जाएंगी. पाती क्या होता है? ग्रैंड मदर को बोलते हैं पाती तमिलनाडु के अंदर, तमिल लैंग्वेज के अंदर. लोग हमेशा कहते हैं कि हमें एनिमल के टुवर्ड काइंड होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, लेकिन जब हम लोग एनिमल के टुवर्ड्स अच्छे होते हैं, दे स्क्रीम, वो हमारे ऊपर चिल्लाते हैं. स्क्रीम को अंडरलाइन करके लिखेंगे चिल्लाना. अरे इस डर्टी क्रीचर को हमारे पास मत लाओ, रवि ने बताया. तुम्हें पता है कि दूध किचन से लाना कितना मुश्किल काम था. दादी ने मेरे हाथ में दूध का गिलास देख लिया था. मुझे कहना पड़ा कि मुझे बहुत भूख लगी है, मैं अपने लिए लाया हूँ, मैं खुद इसको ड्रिंक करना चाहता हूँ. और वो मेरे तरफ ऐसे देख रही थी, मुझे वो मिल्क पीना ही पड़ा उनके शक को दूर करने के लिए. फिर उनको टम्बलर मतलब ग्लास, टम्बलर को अंडरलाइन करके लिखेंगे ग्लास. फिर दादी को ग्लास वापस चाहिए था. फिर मैंने बोला, पाती आई विल वॉश इट माई सेल्फ, वाई शुड आई पुट यू इन ट्रबल, मैं आपका काम क्यों बढ़ाऊँ, मैं खुद धो दूँगा दादी. मैंने दादी को ऐसे बोला. आई हैड टू रन एंड पोर द मिल्क इन टू द कोकोनट शेल. मैं फटाफट भागा और मैंने जो भी बचा हुआ दूध था वो कोकोनट शेल के अंदर डाला और फिर से भाग के गया, जिससे मैं टम्बलर को, ग्लास को धो के वापस रख सकूं, ताकि दादी को कोई शक ना हो. अब हमें नाउ वी हैव टू थिंक, अब हमें कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा महेंद्रन को फीड करने का, उसको खाना खिलाने का, उसका पेट भरने का. महेंद्रन, this little kitty's name is Mahendran. Mridhu was surprised. It was a real name, not just a cute kitty cat name. Mahendran. मृदु बहुत सरप्राइज होकर बोलती कि ये छोटी सी किटी का नेम, कैट का नेम महेंद्रन रखा है, ये तो बिल्कुल रियल नेम है, क्यूट किटी का नेम तो लगता ही नहीं है. फिर इस पर रिस्पॉन्स किया जाता है रवि के थ्रू. एक्चुअली हिज फुल नेम इज़ महेंद्रन वर्मा पल्लव पुनाई, MP पुनाई, आप इसको शॉर्ट में बोल सकते हो. ये ब्रीड मतलब प्रजाति, ब्रीड को अंडरलाइन करके लिखेंगे प्रजाति.
ये बहुत फाइन ब्रीड है, बहुत अच्छी प्रजाति की कैट है। इसके फर की तरफ देखो, फर मतलब बाल। जैसे मेन होता है गले के बाल, जैसे लायन के गले पे बाल होते हैं ना हाई क्वालिटी के, बिल्कुल वैसे ही तो इसके फर हैं। तुम्हें पता है जो एम्बलम को अंडरलाइन करके लिखे सिंबल, एंड यू नो व्हाट द एम्बलम ऑफ एंशिएंट पलावा किंग वॉज, डोंट यू? तुम्हें पता नहीं है कि जो पुराने वाले राजा थे, पलावा के राजा थे, वहाँ के उनका सिंबल क्या था? मृदु बड़ी सरप्राइज होकर उसके, वो मृदु की तरफ सरप्राइज होकर देखता है। मृदु हंसती है, गीगल्ट का मतलब हंसना, खिलखिलाना। गीगल्ट का मतलब हंसना, खिलखिलाना। गीगल्ट का मतलब हंसना, खिलखिलाना। उसे लगता है कि थिंक आई एम जोकिंग, तुझे क्या लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ? रुक, मैं तुझे दिखाता हूँ। एक चीज़ तो क्लियर है, तुझे हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता, और शायद तू महाबलीपुरम, तू कभी महाबलीपुरम गई है? नहीं गई ना? उसने बड़ा ही, जैसे हम सामने वाले पर्सन से क्वेश्चन आंसर की हॉप करते ना, आंसर की हॉप करते पूछा, क्या तू गई है? नहीं गई ना? जब हमारी क्लास महाबलीपुरम गई थी, वहाँ पे मैंने स्टैचू देखा ऑफ थाथास 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 एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। थाथा का मतलब होता है दादा, ग्रैंडफादर, हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में भी पढ़ा है। दादा के दादा के दादा के दादा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मतलब ऐसे चलता जा रहा है। फैक्ट इज, सच बात तो ये है, महेंद्रा जो है वो डिसेंडेंट है। डिसेंडेंट मतलब वंशज। डिसेंडेंट को अंडरलाइन करके लिखेंगे वंशज। महाबलीपुरम वंशज। महाबलीपुरम जो है वो तो वंशज है उसी एंशिएंट कैट का, बहुत क्लोज रिलेटिव है। अगर मैं साइंटिफिकली बात करूँ ना, वो तो लायन के रिलेटिव है। जो पल्लव के लायन थे ना, वो पल्लव डायनेसिटी के सिंबल थे, एम्बलम थे। उस टाइम के जो एम्बलम थे, सिंबल थे, वो लायन हुआ करते थे। तो अभी बताता जाता है, वॉकिंग अराउंड द बिटरबेरी बुश, अब बिटरबेरी बुश के टूवर्ड्स जाता है। वेविंग ए ट्विग अप, ट्विग होता है टहनी, टहनी को हिलाते हुए ऊपर नीचे करते हुए। हिज आई स्पार्कलिंग, उसकी आंखें चमक रही हैं। चमक क्यों रही है? क्योंकि वो एक स्टोरी बता रहा है, उसकी स्टोरी सच जैसी लग रही है, उसकी स्टोरी आगे आगे बढ़ती जा रही है। दिस कैट इज़ डिसेंडेंट ऑफ नन अदर दैन द महाबलीपुरम ऋषि कैट। ये जो कैट है, महाबलीपुरम की जो ऋषि कैट थी ना, उसी के डिसेंडेंट है, उसी की वंशज है। एंड इफ़ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, दे वर्शिप कैट इन एंशिएंट इजिप्ट। अगर मैं तुझे याद दिलाऊँ तो वो तो कैट की वर्शिप करते थे एंशिएंट इजिप्ट के अंदर। इजिप्ट को हिंदी में बोलते हैं मिस्र देश के अंदर कैट की तो पूजा की जाती थी। हाउ ही लुक द साउंड ऑफ हिज वॉइस, वो अपने वॉइस की तरफ देख रहा है कि उसकी वॉइस, मतलब उसे अपनी आवाज़ बहुत पसंद आ रही है, वो जिस तरीके से स्टोरी बता रहा है। मृदु एंड मीन एक्सचेंज लुक्स। कई बार हम बात करते हैं अपने फ्रेंड से, तो हम मुंह से बोल के बात नहीं करते, बट हम एक दूसरे के साथ आंखों ही आंखों में बात करते हैं, इशारे में कि हाँ देख इसकी चोरी पकड़ी गई, ये किस तरीके से बात कर रहा है। उसी तरीके से वो देखते हुए बोलते हैं कि हाँ किस तरीके से इसके जेस्चर चेंज हो रहे हैं। वट डज़ दैट हैव टू डू विद एनीथिंग, मृदु डिमांडेड। मृदु कहती है कि क्या फ़र्क पड़ता है उससे। अच्छा ठीक है, हमने मान लिया कि वो कैट की वर्शिप करते थे इजिप्ट के लोग, लेकिन उस चीज़ का अब इससे कैट से क्या रिलेशन है? हो, आई एम टेलिंग यू दिस कैट इज डिसेंडेंट। मैं तुझे कह रहा हूँ ना कि डिसेंडेंट है इजिप्शियन कैट की, भगवान की। नहीं नहीं नहीं, देवता की नहीं, देवी की। बस्टेट, हाँ यही नाम था उनका, बस्टेट। अच्छा, one of the descendant of that cat's goddess was stowaway को अंडरलाइन करेंगे। stowaway का मतलब होता है someone who hide himself in a ship, someone who hide himself, herself, itself, himself in a ship or plane to travel unnoticed। इसी कैट का कोई डिसेंडेंट था जो कि प्लेन में छुप गया था, शिप में छुप गया था, पल्लवाज के शिप के अंदर। हिज डिसेंडेंट वाज महाबलीपुरम ऋषि कैट हुज डिसेंडेंट इज। वो इस तरीके से अपनी बातों को कंटिन्यू करके तो बता रहे हैं। रवि फ्लोरिश्ड हिज ट्विग, फ्लोरिश्ड का मतलब वेव्ड, फ्लोरिश को लिखे वेव्ड, वेव्ड मतलब मूव। हिज ट्विग, ट्विग वही टहनी। एट महेंद्रन, रवि ने टहनी को मूव किया महेंद्रन के टूवर्ड्स। एम्पिपोनी हेयर, वो
ईक, ही श्रिक्ड, श्रिक्ड को अंडरलाइन करके लिखिए चिल्लाना। और फ्लोरिश्ड को अंडरलाइन करके लिखेंगे हम, फ्लोरिश का तो लिख चुके हैं ना, फ्लोरिश को तो लिख चुके हैं वेव्ड। ट्विक का हम लिख चुके हैं वूप। वूप का मतलब होता है सरप्राइज होकर। ईक जो वूप ईक है मतलब सरप्राइज होकर वो बोल रहा है कि एमपी पुनाई है, अरे यहाँ पे तो एमपी पुनाई है। वो बहुत खुश होता है कि वो जिस तरीके से स्टोरी बता रहा है। महेंद्रन लुक्ड अप एट अलार्म्ड, महेंद्रन एकदम से अलार्म्ड यानी शॉक्ड होके, वरीड होके, शॉक्ड होके देखती है महेंद्रन। वरीड या शॉक्ड, शॉक्ड होके देखती है। ही हैड जस्ट बीन शार्पन हिज क्लोज, क्लोज को अंडरलाइन करके लिखिए पंजे। वो अपने पंजों को कोकोनट शेल के टूवर्ड शार्पन कर रही थी, बट वॉज दैट, उस जो रवि ने ऑफुल वो ईक जो कहा था उससे ज़्यादा ही अजीब और बुरी आवाज़, एक क्रीच की आवाज़ सुनाई दी विंडो के साइड से आ रही थी। कितनी वियर्ड वॉइस है, कितनी अजीब सी वॉइस है। अगर मृदु ही इससे शॉक्ड होगी, स्टार्टर्ड हो गई, स्टार्टर्ड को अंडरलाइन करके लिखेंगे शॉक्ड, स्टार्टर्ड को अंडरलाइन करके लिखेंगे शॉक्ड, शॉक्ड। अगर मृदु ही शॉक्ड हो चुकी थी तो एमपी पुनाई का फ्राइटन होना तो बनता था। अब फ्राइटन का मतलब लिखिए, देखिए फ्राइटन आउट ऑफ विच जो है ये फ्रेज़ है जो हम यूज़ करते हैं अचानक से, जब एकदम से डरने वाली फीलिंग होती है उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। एकदम से उसके बाल खड़े हो गए, ही बाउंस्ड अप, वो एकदम से खड़ी हुई जंप करके उसने बैम्बू ट्री, एक बैम्बू की ट्रे पड़ी हुई थी जिसके अंदर रेड कलर की चिलीज़ थी, उसने वहाँ पर जाकर जंप किया। किसने? महेंद्रन ने, जो सूखने के लिए रखी थी उसके ऊपर जंप किया, जिसके उसके नीचे वो अपने आप को हाइड करने का, छुपाने की कोशिश कर रही थी। ही टिप्ड अ फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ, उसने कुछ चिलीज अपने ऊपर रख ली। मियाओ, ही होल्ड मिजरेबली, होल्ड का मतलब चीखना, मिजरेबली का मतलब सैडली, उसने सैडली साउंड क्रिएट की। द क्रीचिंग वेंट ऑन एंड ऑन, जो क्रीच वॉइस थी, क्रीचिंग वॉइस थी, वो चलती 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 जा रही थी। व्हाट्स दैट नॉइस, सैड मृदु, मृदु ने पूछा कि आवाज़ किस चीज़ की है। दैट्स लाली प्लेइंग वायलिन, उसने कहा कि ये लाली है जो वायलिन बजाना सीख रही है। रवि ने अनहैप्पीली आंसर दिया, अंडरलाइन करके लिखेंगे स्पोक अनहैप्पीली, उसने अनहैप्पीली आंसर दिया, ये जो लाली है मेरी बहन वो वायलिन बजाना सीख रही है। वो कभी कोई चीज़ सीख नहीं सकती। म्यूज़िक मास्टर जो बजा रहे हैं वो इस तरीके से बजा रहे हैं जैसे ट्रेन चलती है ना, स्मूथली सिस्टमेटिक वे में विजलिंग, जैसे ट्रेन स्मूथली चलती रहती है, भनभनाती है, टी टी छुक 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 छुक, इस तरीके से साउंड से चलती है। जबकि लाली तो ऐसे करी जैसे ट्रेन पटड़ी से उतर गई हो, इसका मतलब है पटड़ी से उतरना। जो टीचर सिखा रही, म्यूज़िक मास्टर सिखा रहे हैं वो तो एकदम परफेक्ट वे में सिखा रहे हैं, जबकि जो हमारी बहन बजा रही है लाली, वो तो बिल्कुल जैसे पटड़ी से उतरने वाली वॉइस में सिखा रही है। वो तो हमेशा रास्ते से बिल्कुल उल्टा चलती जा रही है। यस, हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम सेकंड पार्ट की टूवर्ड मूव करेंगे। वहाँ पर मूव करने से पहले हम क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। What is the secret that मीना shares with मृदु in the backyard? मीना ने मृदु से क्या सीक्रेट शेयर किया? उसने सीक्रेट शेयर किया कि उनके पास एक छोटी सी किटन है जिसके बारे में घर पे किसी को नहीं पता। How does रवि get milk from the kitchen? वो मिल्क से किचन से मिल्क कैसे लेके आए? वो छुपते छुपते लेकर आए गिलास में, टम्बलर में मिल्क, और ये कहेगी कि मुझे पीना है। Who does he says the kitten's ancestor are? उसने किटन के एंसेस्टर किसको कहा? क्या आप उस पर बिलीव करते हैं? उसने कहा कि जो वहाँ के इजिप्शियन कैट गॉड है, ऋषि कैट है, उनका है। क्या बिलीव करते हैं? ये आपको अपने ओपिनियन देने हैं। रवि हैज़ अ लॉट टू से अबाउट एमपी पुनिया। रवि के पास बहुत सारी चीज़ें थी बताने के लिए, तो इससे क्या पता चलता है? ही इज़ मेनली ट्राइंग टू इम्प्रेस मृदु, वो मृदु को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था। क्या कोशिश कर रहा था? उसको हिस्ट्री की नॉलेज अच्छी थी, उसकी इमेजिनेटिव स्किल अच्छी थी, कि वो इंटेलिजेंट बच्चा था। क्या पॉइंट होगा आप अपने ओपिनियन से बताएंगे। व्हाट वाज द नॉइस दैट स्टार्टेड, मृदु को और महेंद्रन को किस वॉइस ने फ्राइटन कर दिया, डरा दिया था? ये जो वॉइस आ रही थी, किसकी वॉइस आ रही थी?
लाली के जो वायलिन बजाने की आवाज़ थी वो अनकंफर्टेबल फील करा रही थी। अब हम आगे मूव करेंगे। मृदु क्रेप्ट, अब इसको अंडरलाइन करके लिखेंगे हम रेंगना। मृदु रेंगते हुए विंडो के पास गई। लाली वॉज सिटिंग, लाली थोड़े से डिस्टेंस पर वहाँ पर बैठी थी। ऑकवर्डली मतलब बेढंगे तरीके से। होल्डिंग द वायलिन एंड बो स्ट्रिंग मतलब बो स्ट्रिंग को उसने होल्ड कर रखा था। जो होल्ड करने का, वायलिन को पकड़ने का तरीका था, गलत तरीके से होल्ड कर रखा था। हर एल्बोज वर जुटिंग को मतलब बाहर निकलना, जुटिंग आउट। उसके एल्बोज बाहर निकली हुई थी और उसकी आइज़ बिल्कुल कंसंट्रेशन से वो ध्यान से देख रही थी। इन फ्रंट ऑफ हिम, हर, उसके बिल्कुल सामने, विद मोस्ट ऑफ हिज बैक टू द विंडो, जिनकी विंडो मोस्टली बैक के टुवर्ड्स टच थी, विंडो के टुवर्ड्स उनकी बैक थी। वो से बॉनी फिगर मतलब कोई पतला सा इंसान जो था वो म्यूज़िक मास्टर था। ही हैड मोस्टली बॉल्ड हेड का मतलब क्या होता है? बिना बालों वाला सिर। विद फ्रिंज होता है छोटे छोटे बाल, फ्रिंज ऑफ ऑयल ब्लैक हेयर फॉलिंग अराउंड हिज ईयर। छोटे छोटे जो उनके हेयर थे उनके ऊपर ऑयल लगा हुआ था और वो बाहर निकल रहे थे। उन्होंने ओल्ड फ्रिंज, पुराने फैशन की कोई टफ डाल रखी थी, टफ उनकी बनी हुई थी। अ गोल्ड चेन ग्लैम्ड को अंडरलाइन करके लिखे चमकता हुआ। एक गोल्ड चेन थी जो चमक रही थी उनकी लैदरी नेक पे। लैदरी नेक मतलब कठोर नेक। उनकी जो गर्दन थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी। उनके स्ट्रॉन्ग नेक के ऊपर एक गोल्ड की चेन थी। एक डायमंड की रिंग थी जो उनके हाथ पे चमक रही थी। जैसे वो अपने हैंड को वायलिन को मूव करने के लिए, बजाने के लिए अप डाउन कर रहे थे, उस तरीके से उनके हैंड के मूवमेंट से जो रिंग थी डायमंड वाली वो शाइन कर रही थी। अ लार्ज फुट स्टक आउट ऑफ द बीनीथ फ्रॉम द। अच्छा, अब ये देखिए, इस लाइन को हम करने से पहले एक बार हम थोड़ा पिक्चर देखेंगे। एक वायलिन जब प्ले करते हैं तो बैठने का तरीका क्या होता है? देखो, इनका पाँव बाहर निकला हुआ है ना। एक और पिक्चर देखते हैं। उन्होंने धोती डाल रखी थी वाइट कलर की जिसपे गोल्डन बॉर्डर था। गोल्डन बॉर्डर वाली धोती थी उनकी। वायलिन को बजाने का तरीका देखो, उनके बैठने का तरीका देखिए। यहाँ पर सबके बैठने के तरीके को हम नोटिस कर सकते हैं। चैप्टर के अंदर देखते बैठने का तरीका क्या बताया गया है। देखिए बैठने का तरीका क्या ऑफर, किस तरीके से वो बैठे हैं। उस तरीके से वो कहते हैं कि उन्होंने लार्ज, उनका पैर बाहर निकला हुआ था, उनकी धोती से बाहर निकला हुआ दिखाई दे रहा था। इट वॉज बीटिंग टाइम टू द फ्लोर, उनका पतला सा टो पाँव से बाहर निकला हुआ दिखाई दे रहा था। वो कुछ नोट्स वो बजाते, फिर लाली उनको कॉपी करने की कोशिश करती पीछे से पीछे। वो बिल्कुल हेल्पलेस फील कर रही थी और अनहैप्पी हो रही थी, क्यों अनहैप्पी फील कर रही थी लाली, क्योंकि वो नहीं बजा पा रही थी। व्हाट ए डिफरेंस, म्यूज़िक मास्टर नोट सीम्स टू बी फ्लोट अप। जो म्यूज़िक मास्टर के नोट्स वो बहुत परफेक्ट थे, परफेक्टली काम कर रहे थे, जबकि उसमें कोई भी मतलब बहुत मेलोडी, मतलब बहुत मीठी उनकी वॉइस साउंड कर रही थी। वो अपने नोट से हैप्पी नहीं थी, वो हेल्पलेस फील कर रही थी, क्योंकि जो म्यूज़िक टीचर थे वो बहुत अच्छे से परफेक्टली बजा रहे थे लेकिन उसका अच्छा नहीं बज रहा था। इट वॉज़ लाइक ए व्हील ऑफ ट्रेन फिटिंग स्मूथली। जो म्यूज़िक मास्टर बजा रहे थे वो ऐसे लग रहा था कि एक स्मूथली ट्रेन के व्हील्स फिट है, वो आराम से स्मूथली मूव कर रहे हैं। एज रवि ने बताया, मृदु स्टेयर्ड एट दैट यूज। मृदु ने घूर के देखा। म्यूज़िक मास्टर इज़ वियरिंग अ रिंग। म्यूज़िक मास्टर के पास हाथ में जो रिंग थी वो मूव कर रही थी, जैसे वायलिन के स्टेम में मूव हो रहा था उस तरीके से म्यूज़िक मूव कर रहा था। स्क्रे, इसको मतलब होता है चीख लगाना। लिखेंगे सभी, चीख लगाना। फिर से लाली की टर्न आ चुकी है। अम्मा केम टू वेल फ्रॉम द गेट। अम्मा गेट से चिल्लाते हुए आती है, अम्मा ओ। रवि सैंड दैट बैगर अवे। अम्मा चिल्ला के बोलती हैं, बैगर को वहाँ से भगाओ। उसको मदर ने बरामदे से क्राई चिल्लाते हुए बोला कि बैगर को वहाँ से भगाओ। जब वो तापी के साथ बरामदा में बैठ के बात करी तब उन्होंने ये चीज़ बोली, ही हैज़ बिन कमिंग हेयर एवरी डे फॉर पास्ट वीक। पिछले काफ़ी वीक से यहाँ पर आ रहा है। नाउ इट्स टाइम
ही फाउंड अनदर हाउस टू बैग। अब उसके लिए सही टाइम है कि वो कोई और घर ढूंढ ले भीख मांगने के लिए। पाती एक्सप्लेन टू तापी, पाती ने तापी को एक्सप्लेन किया। मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट, मृदु और मीना ने रवि को फॉलो किया, उसके पीछे पीछे गए। द बैगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन, बैगर ऑलरेडी गार्डन में आ चुका था। बैगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन, बैगर गार्डन में आ चुका था। मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम, जैसे हम घर पे आकर रिलैक्स फील करते वैसे वो गार्डन में आकर रिलैक्स फील कर रहा था। ही हैड स्प्रेड हिज अपर क्लॉथ अप अंडर द नीम ट्री के नीचे उसने अपने क्लॉथ को फैला लिया था और वहाँ पे ट्रंक की हेल्प से, ट्रंक के सहारा लेके लेटने ही वाला था। अपरेंटली प्रिपेयर टू टेक अ स्मॉल स्नूज, थोड़ा सा रेस्ट लेने के लिए वो अपनी मेंटली अपनी बॉडी को प्रिपेयर कर चुका था। अचानक से उसको एकदम से अलार्म वॉर्न करते हुए साउंड सुनाई दी। गो अवे, चले जाओ। रवि चिल्लाते हुए बोला, माई पाती सेज इट्स टाइम फॉर यू टू फाइंड अनदर हाउस टू बैग फ्रॉम। अब तुम्हारे लिए टाइम बिल्कुल अप्रोप्रिएट है कि तुम जाकर अपना दूसरा घर ढूंढ लो अपने काम करने के लिए। आज हमने पेज नंबर 24 में पैराग्राफ नंबर 2 तक कंप्लीट किया है। इट्स ऑल अबाउट टुडे। नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड डे।